एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसने रिसेंटली जितने भी आपके पीरियड प्रोडक्ट्स हैं जो मेंस्ट्रुएशन में यूज़ होते हैं उनको फ्री कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। क्या आपको मालूम है वो देश कौन सा है? वैसे हम थर्ड स्लाइड में डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन अभी मालूम है तो आप पॉज करके उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको अपने बारे में दैट दिस इज़ वेरोनिका एंड यहाँ पे मैं आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाऊंगी। साइंस एंड टेक के कोर्सेज भी हम करेंगे। करंट अफेयर्स तो मैं पाथफाइंडर पे आपके ले ही रही हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी हो मेरे किसी भी लेक्चर के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आप टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप अनअकैडमी ऐप पे मुझे वेरोनिका ओम करके फॉलो कर सकते हैं, ये यूज़र नेम है। PDF लेक्चर अपडेट्स, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके साथ इस टेलीग्राम चैनल पे साझा की जाएगी। तो यहाँ पे आप उस देश का नाम देख सकते हैं। तो फाइनली द नेम इज़ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पीरियड प्रोडक्ट्स सभी लोगों के लिए फ्री कर दिए हैं। वर्ल्ड में इस तरह का ये फर्स्ट मूव है क्योंकि लीगल तौर पे उसने ये जो स्टेप है वो लिया है। और भी देश हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं, बट कोई उस पर कंपल्सरी एक्शन नहीं है। अब स्कॉटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ये पहला देश इसलिए क्योंकि लीगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, जो हक है लोगों का, राइट है टू एक्सेस फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स। और इनका एक्ट बना पीरियड प्रोडक्ट्स एक्ट, जो कि मंडे यानी 15 अगस्त 2022 को यहाँ पे ये पास किया गया है। तो ये आप एक ट्वीट भी स्कॉटिश गवर्नमेंट के द्वारा देख सकते हैं। ये मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। टुडे द पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री प्रोविजन स्कॉटलैंड एक्ट 2021 कम्स इनटू इफेक्ट। तो यानी ये इम्प्लीमेंट हो गया, पास हो चुका था, इम्प्लीमेंट हो गया है। दिस मीन्स लोकल अथॉरिटीज एंड एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैव अ लीगल ड्यूटी टू मेक फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू एनीवन हु नीड्स देम। तो यानी ये वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, उनकी लीगल ड्यूटी है कि उनको ये फ्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं। अब देखिए इस लॉ के अंदर क्या क्या फ़ायदा होगा। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, ये सब जितने प्रोडक्ट हैं पीरियड के लिए क्या क्या यूज़ होता है। पैड्स, सैनिटरी पैड्स यूज़ होते हैं, मेनिस्ट्रुअल कप्स यूज़ होते हैं, टैम्पन्स यूज़ होते हैं, इसी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, ये फ्रीली प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो भी इन एरियाज़ के बाथरूम्स हैं वहाँ पे इनको फ्रीली रखा जाएगा। तो स्कॉटिश गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे 2017 से ही ऑलरेडी इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रही थी, फ्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन अब इसने उसको लीगली बाइंडिंग कर दिया है, एक लीगल रिक्वायरमेंट बना दी है। अब आप सोचेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो देखिए डेफिनेटली इस लॉ की बहुत ज़रूरत है। 2018 का एक सर्वे मैं आपको बताती हूँ, यंग स्कॉट एंटरप्राइज के द्वारा ये सर्वे किया गया। आपको यहाँ पे पता चलेगी, हम आगे इंडिया की भी यहाँ पे बात करेंगे, पहले हम स्कॉटलैंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे पता चला कि पीरियड प्रोडक्ट्स बहुत से लोग खरीद भी नहीं सकते क्योंकि उनका जो कॉस्ट है वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो महंगे हैं। 25% जो लोग एनरोल्ड हैं सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो यूज़ नहीं कर पाते। 24% ऑफ दोज नॉट इन स्कूल, जो स्कूल में नहीं है, वो काफ़ी परसेंटेज लोग, महिलाएं ये मानती हैं कि एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स जो उनको चाहिए, जो उनको यूज़ करने चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको खरीद नहीं सकती। तो अगर खरीद नहीं पाएंगे तो लोग क्या यूज़ करते हैं, कपड़ा रखते हैं, टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाएंगी तो इससे अच्छी हाइजीन मेंटेन नहीं होगी, अच्छी हाइजीन, साफ़ सफाई मेंटेन नहीं होगी, तो हेल्थ इश्यूज़ होंगे। तो हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शन जो है, रिस्क आपका इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि लोग ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करते हैं इस तरह के, जिनका मैंने आपको नाम बताया, क्योंकि वो सही प्रोडक्ट्स उनको नहीं मिल पाते। इससे इन्फेक्शन का रेट, बीमारियों का रेट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जैसे कोई एक टैम्पन यूज़ कर रहा है या कोई एक सैनिटरी पैड यूज़ किया जा रहा है, तो उसको आपको बहुत जल्दी 7 to 8 आवर्स में चेंज करना है। लेकिन अगर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो शायद उसको चेंज नहीं कर पा रहा है टाइम पे, तो उससे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया इज़ अ रीज़न फॉर इन्फेक्शन, उससे इन्फेक्शन होगी और एक डेडली सिंड्रोम भी हो सकता है जिसको बोलते हैं TSS है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इस बैक्टीरिया की डेवलपमेंट से हो सकता है। अब TSS के अलग अलग सिम्टम्स हैं, जैसे हेडेक होगा, फीवर होगा, आइज रेड हो जाती हैं, रेसिंग हार्ट। ये सिर्फ क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रही, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और TSS हो रहा है। कोई बेहोश भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो ये सब उसके रीजंस हैं, क्योंकि आपको 4 से 8 आवर्स तक पैड या टैम्पन्स जो हैं वो चेंज करने होते हैं। दूसरी बात,
यहाँ पे अगर हम इक्वालिटी और डिग्निटी की बात करें, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज़ फंडामेंटल टू योर इक्वालिटी एंड डिग्निटी, ऐसा स्कॉटिश सोशल जस्टिस सेक्रेटरी का कहना है। और इसके बाद जो लोगों का एक लिविंग कॉस्ट क्राइसिस चल रहा है कि इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पा रहे, तो उनके राइट को, उनकी क्वालिटी के राइट को, उनकी डिग्निटी प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ जो है उन्होंने लाया है। और स्कॉटलैंड का ये एक वर्ल्ड लीडिंग मूव है जिससे बाकी देशों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाई जा रही है। उस ऐप में आपको पता चलेगा नियरेस्ट पिकअप पॉइंट कौन सा है। अगर सपोज किसी के पीरियड्स आ जाते हैं, वो ऐप में चेक कर सकते हैं कहाँ से उनको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और वहाँ पे लोकल लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर में जाके वो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ से फ्री में ले सकते हैं। दुनिया का व्यू भी, ग्लोबल व्यू भी इस पर बहुत अच्छा है। यूएस कांग्रेसमैन ने भी ट्वीट किया, ऑब्वियसली इसको उन्होंने इसकी तारीफ़ की है। बहुत सारे और कंट्रीज़, डेवलप्ड नेशंस जो हैं, वो ऑलरेडी भी इस तरह के स्टेप्स लेते हैं कि रेस्टोरेंट्स में फ्री प्रोडक्ट्स रखते हैं या फिर पब्स में फ्री प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, बट किसी ने भी अभी तक लीगल टर्म पे इसको नहीं किया था, जो कि स्कॉटलैंड ने किया। तो पीरियड प्रोडक्ट्स जैसे मैंने बात की, आपकी सैनिटरी पैड्स हो गए, टैम्पन्स हो गए, मेनिस्ट्रुअल डिस्क्स हो गई, या मेनिस्ट्रुअल कप्स भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी कॉस्ट भी रखी है कि किस किस कॉस्ट पे आते हैं। ये डिस्पोजेबल हैं, जिसको आप एक बार यूज़ करके फेंक देंगे, और ये रीयूजेबल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप फिर से भी वापस भी यूज़ कर सकते हैं। वॉशेबल पैड्स आ जाते हैं, पीरियड अंडरवियर्स आजकल आए हैं, मेनिस्ट्रुअल कप्स हैं, पीरियड स्पॉन्जेस हैं। तो इस तरह का अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें आते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट भी दे रखी है, पूरी कॉस्ट कंपैरिजन, ऑल्दो ये डॉलर्स में है, सेंट्स एंड डॉलर्स में है, कि एवरेज टैम्पन आपको कितना, एवरेज यूनिट कॉस्ट क्या पड़ेगी, कितनी बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट पर यूज़ कितनी है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स की दी है, टैम्पन के लिए, डिस्पोजेबल पैड के लिए, रीयूजेबल पैड के लिए, मेनिस्ट्रुअल कप के लिए, पीरियड अंडरवियर के लिए। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट, जो रीयूजेबल चीज़ें हैं इनकी कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि इनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्पोजेबल हैं उनकी कॉस्ट कम है क्योंकि आपको वो बार बार खरीदने हैं, राइट। ये थी बात स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड ने तो जो है कदम इस डायरेक्शन में ले लिया। इंडिया का क्या कंडीशन है? इंडिया के लिए भी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जितनी गरीबी हमारे देश में है, महिलाएं, लड़कियां ये जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो क्या यूज़ करती हैं? कपड़ा यूज़ करती हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, जिससे उनकी हेल्थ रिस्क में जाती है, यानी हेल्थ रिस्क हो जाता है, कोई बीमारी लग सकती है, और लगती भी है। और एक टैबू भी है हमारे देश में, लोग इतने क्लियरली इस पे बात भी नहीं करते, टैबू भी है। तो गवर्नमेंट को अवेयरनेस इसमें फैलानी चाहिए। गवर्नमेंट के एफर्ट्स ऑल्दो रहते भी हैं। मेजर रीज़न कि लोग क्यों नहीं लेते, एक तो कॉस्ट बहुत हाई है और अवेयरनेस भी कम है, लोगों को बीमारियों के बारे में पता भी नहीं है। फेमिनिन हाइजीन मार्केट इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, तो 2017 का ये सर्वे जो बोलता है कि 340 मिलियन डॉलर्स पे है, यानी 2200 करोड़, और इंक्रीज होगा 3400 करोड़ हो जाएगा 2020 तक। और आज हम 2022 में हैं, लेकिन तब तक 20 तक आप देखेंगे 12% वुमेन ही सिर्फ सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रही थी। 88% महिलाएं, यानी मेजर चंक जो है हमारा, वो क्लोथ्स और रैग्स, कपड़ा यूज़ कर रहे हैं। ये 2016 की रिपोर्ट है। कॉस्ट अगर आप इंडिया के हिसाब से देखेंगे, डिस्पोजेबल पैड्स 10 पैड्स आप लेते हैं तो 80 रुपीज़, तो लाइफ में आप 34,000 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं। क्लॉथ पैड्स पे 8400, मेंस्ट्रुअल कप्स पे 7000। तो आप चूज़ कर सकते हैं आपको क्या यूज़ करना है। तो आप देख लीजिए क्या प्राइस हम दे रहे हैं इसके लिए। अगर वुमेन के आप देखेंगे पीरियड्स एवरेज हम निकालेंगे तो 2100 डेज अ वुमन मेनिस्ट्रेट्स, यानी 420 साइकिल्स ऑन एन एवरेज ऑफ लाइफ, जिसमें उसको पीरियड प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। तो क्या गवर्नमेंट ये प्रोवाइड कर सकती है हमारे देश में? क्योंकि ऑलरेडी इस पर बहुत रिसर्च, बहुत NGOs वर्क कर रहे हैं कि वुमेन में ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है, पॉवर्टी में जो लोग हैं, कि आप इनको यूज़ करिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क है। सो दिस इज़ इट। आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मैं आपको बता दूं, आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। अभी UPSC CSE सुपर कॉम्बैट भी होने वाला है। 21 अगस्त को लाइव टेस्ट ये होगा। 250 लकी पार्टिसिपेंट्स को अमेजॉन वाउचर्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे। आप मेरा कोड वीरो UPSC जो है वो VIRO UPSC यूज़ कर सकते हैं एनरोल करने के लिए। प्रयास ऑफलाइन टेस्ट भी हमारे चल रहे हैं हमारे सेंटर्स में, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। 22 अगस्त से 25 अगस्त को होने वाले हैं। एग्ज़ाम टाइमिंग ये है, आप यहाँ पे भी एनरोल कर सकते हैं। प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, उससे पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होगा अनअकैडमी ज्वाइन करने पे, क्योंकि बहुत सारे आपको एडुकेटर्स यहाँ पे मिलेंगे जिनसे आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, आप यहाँ पे कोड जो है यूज़ कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन मैं आपको कोड बता रही हूँ ताकि आप 10% डिस्काउंट इस पर ले सकें। अगर आप एक साथ प्राइस नहीं दे सकते तो EMI पे ले लीजिए।
EMI के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आपको पर मंथ पड़ेगा अगर आप 36 मंथ्स का लेना चाहते हैं 24 का प्लस कोर्स के लिए, और ये आइकॉनिक कोर्स के लिए है। तो अगेन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये रेफरल कोड का बॉक्स है, यहाँ पे आप कोड डाल सकते हैं फॉर डिस्काउंट। और सब्सक्रिप्शन अगर लेंगे आप 2 साल से ज़्यादा की आप सेटिस्फाई नहीं होते अपने रिजल्ट से, तो 1 साल का एक्सटेंशन आपको अनअकैडमी देगा 2 साल की सब्सक्रिप्शन या उसके ऊपर की सब्सक्रिप्शन पे। तो आप बुक कर सकते हैं अपनी सीट्स, जब हाइक हो जाएगा प्राइस उसके बाद इतना फ़ायदा नहीं है, तो उससे पहले आप बुक कीजिए। और ये देखिए नंबर भी यहाँ पे दे रखा है जिस पे आप कॉल करके डिटेल्स देख सकते हैं। बाकी अनअकैडमी चूज़ करने के लिए आपके पास बहुत सारे रीजंस हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। दिस इज़ नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन, तो जो भी आप टीचर चूज़ करेंगे वही आपको पढ़ाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। बाकी फीचर्स तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लाइव मेंटोरिंग, क्वेश्चंस, डाउट सेशंस, नोट्स आपको दिए जाएंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। नोट्स भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। बैचेस अलग अलग शुरू हो रहे हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है जो आपके लिए सूटेबल है वो आपको रिकमेंड किया जाएगा। ऑप्शनल की तैयारी भी आप हमारे साथ कर सकते हैं फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर्स। सो थैंक यू, एंड वेन एवर यू एनरोल फॉर कम्बैट एंड यू बाय सब्सक्रिप्शन, आप ये कोड जो है वीरो UPSC फॉर डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।